राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा, भारत के उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के फाउंडर और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के घर में आज खुशी का माहौल है, क्योंकि भारत सरकार ने आज उनको भारत रत्न से नवाजा है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। इस खुशी को कैसे व्यक्त किया आडवाणी फैमिली ने, उनकी बेटी बता रही है, क्या कुछ बोल रही, पहले उनकी बातों को सुनिए। सो सर इज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ही वैसे भी वो कम एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे हैं, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। बहुत खुश थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। वो बहुत भावविभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं, या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज वेरी overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu and more importantly the people of the country, and he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. उन्होंने मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। My mother was a great source of strength and support to him. न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ। तो आपने सुन लिया। अब मैं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को सुनवाता हूँ। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर क्या कुछ बोल रहे हैं। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी ने क्या नहीं किया, अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री के प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज प्रभु राम का मंदिर बन गया। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्रनीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय, 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद है ना। जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने ये बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान मिला है। तो आपने सुन लिया। जब ANI संवाददाता ने बात किया उनकी बेटी से, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमको पता चला कि हमारे दादा यानी कि हमारे पिताजी को भारत रत्न भारत सरकार देने की काम की है, उनको जाकर बताया, उनको भी बहुत खुशी हुआ। उन्होंने अपने माता को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के निजी जिंदगी और राजनीति जिंदगी में भी हमारी माँ का अहम योगदान था। उनके हर काम में माँ हिस्सा लेती थी। और रविशंकर प्रसाद की बात करें तो रविशंकर प्रसाद एक चीज को याद किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से 2 सीट से 303 सीट तक पहुंचाने का लाल कृष्ण आडवाणी ने काम किया है। इन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के पितामह कहे जाते हैं, बीजेपी के फाउंडर हैं, पूर्व के उप प्रधानमंत्री हैं। जो इनको विभाग जब मिला, इन्होंने पूरी निष्ठा से और पूरी ऑनेस्टी से काम निभाया है। इन्होंने कहा कि सोमनाथ से अयोध्या तक राम भक्तों के जोड़ने के काम किया। राम मंदिर आंदोलन में राम भगवान को लाने में इनका अहम
भूमिका थी। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के मन में हमेशा उनके जहन में ही रहता था कि कैसे हम भारत को विश्व लेवल तक पहुंचाए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने आज सुबह सुबह उनको भारत रत्न देने के काम किया और इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिया है। इसके बाद से पूरे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। वही अगर बिहार बीजेपी की बात करें तो कई नेता ने अपने बयानों से लालू प्रसाद को खूब उन पे तंज कस रहे हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि राम का रथ ले जाने वाले को आज भारत रत्न से नवाजा गया है, वही राम के रथ रोकने वाले के सत्ता भी चली गई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।